बुझी शमع भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस नहीं हो, अपने इरादे बदल है दोस्त, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का ऑपरेशन क्या होता है, यानी ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। कैसे डेसिमल फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन करते हैं, कैसे हम लोग उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे उसका गुना करते हैं और कैसे उसको डिवाइड करते हैं। मतलब दो डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास है तो उसका ऑपरेशन क्या होगा। एक डेसिमल फ्रैक्शन को दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन के साथ जोड़ना या घटाना या गुना या भाग करने के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एडिशन को समझते हैं कि 2.3 प्लस 4.6 इसको जोड़ना है। तो हम लोगों को क्या करना है इसमें कि डेसिमल के बाद ध्यान देना है कि कितना अंक है दोनों में। यहाँ एक अंक है, यहाँ एक अंक है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस एग्जांपल में देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ 1 अंक है। तो सबसे पहले हम लोग को करना है कि जिसमें सबसे ज्यादा अंक है उतना ही अंक काउंट करके बाकी डेसिमल फ्रैक्शन जितना है उसको 0 के द्वारा बराबर कर लेना है। क्योंकि अभी हमने बताया कि किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन के एक्सट्रीम राइट में 0 के लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर। तो इसको हम लोग 1 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट। यहाँ देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो हम लोग इसमें अगर 2 डिजिट बढ़ा दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब एकरूपता आ गई इसमें कि डेसिमल के बाद अंकों की संख्या सारे प्रॉब्लम में सेम है। तो सबसे आसान तरीका है कि एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल के नीचे रख दीजिए और डेसिमल के बाएं तरफ जो अंक है उसके बाएं तरफ लिख दीजिए और दाएं तरफ जो अंक है उसको दाएं तरफ लिख दीजिए। और जोड़ घटाओ तो फिर आसानी है नहीं, तो ये हमारा 6.9 हो गया। उसी तरीके से अगर इसको जोड़े हम तो ये फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल रख दीजिए और इसके लेफ्ट साइड में जो अंक है उसको लिखेंगे और राइट साइड में जो अंक है उसको लिखेंगे और सीधा सीधा इसको जोड़ देंगे। उसी तरीके से इसको अगर ले तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसके लेफ्ट में 3 और राइट में 4 7 8 9 जोड़ दें। 9 8 3 9.3। सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देने वाली यहाँ है कि जो डेसिमल फ्रैक्शन प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसमें जितने डिजिट्स सबसे ज्यादा होंगे उतना ही डिजिट्स हमारे आंसर में भी होगा। जैसे इसमें सबसे ज्यादा 1 है तो आंसर में 1, इसमें सबसे ज्यादा 2 था तो आंसर में 2 डिजिट, इसमें सबसे ज्यादा 4 था तो आंसर में 4 डिजिट। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमने 3 एग्जांपल लिया है। अब देखिए इसमें कि जो चीज एडिशन में बताए सारा चीज वही करना है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट करना है कि कितना डिजिट्स है और उसको इक्वल कर देना है। तो उसी तरीके से इसको फिर हम लोग इक्वल करेंगे और यहाँ 1 2 3 4 है डेसिमल के बाद, तो इसको 0 रख करके इक्वल कर देंगे और इसको उसी तरीके से फिर घटा लेंगे हम लोग आराम से। इसको घटा लेंगे भी, इसको इसी तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को कर सकते हैं सॉल्व। इसमें भी वही चीज ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद अंकों की संख्या जो मैक्सिमम है हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ वही हमारे आंसर में भी होगा। आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। इसके लिए भी 3 एग्जांपल लेकर के हम चल रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि इन डेसिमल्स को बिना डेसिमल्स का मान लीजिए पहले, तो ये होगा 23 और ये हो गया आपका 17 और इसको जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 161, 23 जोड़िए तो 391। अब देखिए प्रॉब्लम में जोड़ लीजिए कि डेसिमल के बाद टोटल कितने अंक है सभी को मिला करके। तो यहाँ 1 अंक और यहाँ 1 अंक यानी 2 अंक। तो एक्सट्रीम राइट से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे और उतने अंकों के बाद डेसिमल पुट करेंगे। तो 1 2 यहां कर देंगे। इस प्रॉब्लम को देखिए 4 से गुना करेंगे हम लोग। 902 मल्टीप्लाइड बाई 4। डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ कोई अंक नहीं है यानी टोटल 2 अंक। तो 1 2 ये हमारा हो गया। तीसरा एग्जांपल है
0.7 इंटू 0.02, तो ये है 7 इंटू 2 14। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ एक अंक है और यहाँ 2 अंक है, टोटल 3 अंक, लेकिन यहाँ तो 2 ही अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से काउंट करेंगे 1 2, तीसरा अंक नहीं है तो तीसरा हम लोग 0 दिखा देंगे। तो अब 3 अंक हो गया, इसके बाद डेसिमल रख देंगे क्योंकि 3 अंकों का डेसिमल होना चाहिए, और इसके पहले कोई अंक ना हो तो हम लोग वहां पे 0 रखेंगे। अब एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ कि हमने बताया था अभी कि 0 को किसी डेसिमल फ्रैक्शन के एक्सट्रीम राइट में रखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये सही है। लेकिन अगर उसके लेफ्ट में कहीं भी रखेंगे तो वो उस पर अंतर डालेगा। ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग, ये था 0.14, तो अगर हम लोग यहां रखते तो कोई अंतर नहीं है। इसके अब 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 कितना भी रख दे कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर इधर में कहीं भी हम रखेंगे, एक्सट्रीम राइट वाले अंक से डेसिमल के बीच में कहीं भी 0 रखेंगे तो वो उस पर अंतर डालेगा। जैसे अगर इधर हम लोग रखें, अगर हम लोग कहीं लिखे 0.0014 यानी 2 0, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। लेकिन ये और इसके बाद अगर कितना भी 0 हम लोग डालते जाए तो ये सारा 0.14 के बराबर ही होगा। आगे हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं। डिवीजन के लिए हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स लिए हैं कि कैसे डेसिमल फ्रैक्शन का डिवीजन होता है, भाग कैसे, एक डेसिमल फ्रैक्शन को दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन से हम लोग भाग कैसे लगाते हैं। तो उसमें भी वही चीज करना है जो हम लोगों ने जोड़ और घटाव में किया था कि डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद जो सबसे ज्यादा डिजिट का डेसिमल है उसको काउंट कर लेना है और उतना ही डेसिमल के बाद अंक सारे को कर देना है। यानी यहाँ 2 है तो इसको भी 2 कर देते हैं हम लोग, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। यानी जिस डेसिमल फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद अंक हो उन अंकों को गिनकर बाकी डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद उतने ही अंक एक्सट्रीम राइट में 0 रख करके हम लोगों को करना है, और उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको 4.65 डिवाइडेड बाय 1.50 हो गया, यानी 465 को 150 से डिवाइड कर देना है और इसको लिस्ट फ्रैक्शन में लिख देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। या जो लिस्ट फ्रैक्शन आया उसको वापस डेसिमल में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे इसको देखिए 10 टाइम्स 31 टाइम्स 31/10 हमारा हो गया, और इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 3.1, यानी इसका डिवीजन का वैल्यू हो गया 3.1। फ्रैक्शन में अगर कहे तो 31.10। इसका इसी तरीके से निकालिए तो 27 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 3। ये कंप्लीट नंबर है तो ये फ्रैक्शन में चेंज करने का इसको वापस जरूरत नहीं है। इसका देखिए 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये हमारा इसका डिवीजन का वैल्यू आ गया डेसिमल में और ये हो गया फ्रैक्शन में। एक दूसरा तरीका इसका बताते हैं कि बिना बराबर किए हुए कैसे करेंगे, उसका एक तरीका देख लेते हैं। तो उसको करना है कि 4.65 को चेंज कर देना है हम लोग को फ्रैक्शन में। तो बताया था कि डेसिमल के जगह पे 1 और यहाँ पे 2 अंक है तो 2 0 डिवाइडेड बाई 1.5 है तो डेसिमल के जगह पे 1 और इसके जगह पे 1 0, तो ये हमारा डेसिमल गायब हो गया, ये हमारा डेसिमल गायब हो गया। यानी ये हो गया 465 डिवाइडेड बाई 100, और डिवीजन को अगर मल्टीप्लीकेशन में हम चेंज करें तो ये उल्टा हो जाएगा 10/15। तो इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो वापस हमारा 31/10 आया, जो कि पिछले में भी आया था। उसी तरीके से इसको कर लें तो 2.7 का हो जाएगा 27 बाई डेसिमल के जगह पे 1, एक अंक है तो 1 0 डिवाइडेड बाई 0.9 है तो 9 डिवाइडेड बाई डेसिमल के जगह पे 1 और उसके बाद एक अंक है तो 1 0। इसके पीछे कितना अंक है इससे नहीं लेना है हम लोग को। यहाँ एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, इधर भी एक अंक है, या इधर मान लिया 2 अंक रहता
तो इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चन है उसको लेकर चलते हैं। तो 9/10 हो गया ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27/10 और फिर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 10/9, ये 0 से 0 कट गया, ये 9 से 3 टाइम्स तो इक्वल टू 3। इसको देख लेते हैं उसी तरीके से। तो 2 डिवाइडेड बाई डेसिमल के जगह पे 1, 1 0 डिवाइडेड बाई 0.4 है तो 4 डिवाइडेड बाई डेसिमल के जगह पे 1 और एक डिजिट है तो 0। तो ये हो गया हमारा 2/10 इंटू 10/4। 10 से 10 कट गया और 2 2 जा 4 यानी 1/2 0.5। तो चाहे तो पहला मेथड यूज करें या दूसरा मेथड यूज करें, दोनों सेम आएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसका पढ़ेंगे कि कैसे डेसिमल फ्रैक्शन को या फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमारे वीडियो पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में रखे बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।